सोनम सर कह रहे थे कि अभिजीत को बुलाओ, अभिजीत कहाँ है, तो फोन किया गया, वो कह रहे मेरे को घेर लिया गया है। सोनम सर कह रहे थे कि मैं बहुत सही महसूस कर रहा हूँ, मेरे को हॉस्पिटल नहीं जाना है। सर ने तो पकड़ लिया था एकदम मजबूती से, वो जा ही नहीं रहे थे, उनको जबरदस्ती इन्होंने उठाया। और जो कुछ बीजेपी के गुंडे थे, उसमें बहुत सारे बीजेपी के गुंडे कह रहे तुम्हें तो हम बताएंगे कैसे आंदोलन करते हैं। ऐसे उन्होंने हमारे साथ बर्ताव किया। मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा फोन फेंक दिया। मेरे साथ और 2-4 लोग थे, आरिफ को उन्होंने थप्पड़ मारा है और इसके छाती पे उन्होंने लात मारा। और एक भैया थे, वो वॉलंटियर, बहुत स्टेज पे ही रहते हैं हमेशा, उनके यहाँ पे उन्होंने एकदम गर्दन पकड़ लिया था उन्होंने, अभी भी निशान है। और पूरा उनका हाथ और उनका आईफोन उन्होंने तोड़ दिया है, उनका आईफोन उन्होंने तोड़ दिया। सारे गुंडे थे उसमें, आधे से अधिक बीजेपी के, कोई पुलिस वाले नहीं थे। 2-4 आईपीएस ऑफिसर थे और एक ब्लैक शर्ट में पहना हुआ लड़का था और ब्लैक गॉगल्स पहना हुआ था। वो कह रहा है इनको यहाँ से हटाना है, इनको बैठने नहीं देंगे। और कह रहा था सोनम सर के लिए उसने गलत शब्द प्रयोग किया, कह के इसको भी हटा, इसको जितना जल्दी हो सके इसको हटाना है। आखिर वही हुआ जिसका मोदी सरकार को डर था, अमित शाह को डर था। आपको पता होगा कि सोनम वांगचुक को जबरदस्ती, मानो वो कोई क्रिमिनल हो, है ना, इस तरीके से घसीट के ले गया होगा। आपने देखा होगा कई सारे लोग अभी, है ना, जितना कवर पहले ने किया गया उतना कवरेज अभी मिल रहा है। मतलब साफ हो गया कि जितना आप दबाने की कोशिश करेंगे उतना और भी ज्यादा ये आंदोलन फैलते जाएगा। आपको पता है 20 तारीख को तो संसद जाने की तो बात की जा रही थी, बट उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही थी इस आंदोलन को। आपको पता है कि जैसे ही, है ना, सिविल ड्रेस में पुलिस आती है, डॉक्टर्स लोग आगे रहते, सारे लोग, कुछ भाजपा के गुंडे भी रहते। देखिए, बुरा नहीं मानना है, ये रियलिटी है। सरकार इन्हीं की है तो गाली तो इन्हीं को पड़ेगा, है ना। कांग्रेस की, गठबंधन की सरकार होगी तो उनको तो गाली पड़ेगा, जो गलत करेगा उसको गाली पड़ेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। गाली की बात छोड़ देते, जवाब देना पड़ेगा। जवाब देने के बजाय ये लोग, देखिए, इस इतना तो अंग्रेज लोग भी क्रूर नहीं थे, है ना। आपको बताना चाहिए, गांधी जी अब 19-20 दिन का 21 दिन लगभग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो अंग्रेज आकर के उनसे बातचीत करते, है ना। सोनिया गांधी के टाइम में भी, सॉरी, इंदिरा गांधी के टाइम में भी वही हाल था, है ना। मतलब कि जब जब भी भूख हड़ताल किया गया तब तब जाकर के बात किया गया। लेकिन ये जो सरकार इतनी ज्यादा क्रूर है, ये बात करने के बजाय ये सीधे सोनम वांगचुक को वहां से उठा लेती है ना। और मीडिया कवरेज ना हो इसलिए आप देखेंगे वीडियो में पूरी तरीके से पर्दे ढके जाते हैं ताकि कोई फोटो वीडियो ना बना रहे। यहाँ तक कि गाली दिया गया सोनम वांगचुक को, प्लस में अभिजीत दीप को भी मारा गया, उनके ऊपर इंक छीटा गया। एक महिला है और महिला का बैकग्राउंड में आपको बता दूं, यही महिला थी जो आ, जो महिला, आप जानते होंगे, क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ, दिलीप सेंगर या कुछ एक करके नाम है, आप सभी जानते हैं, जो रेप केस में जेल भी गए थे, उनका समर्थन कर रही थी। बताइए, महिला होकर के रेप केस के जो व्यक्ति है उनको समर्थन कर रही थी, और वही महिला जा करके अभिजीत देवके को इंक फेंक करके, मतलब इंक छीट देती है उनके ऊपर, है ना। जब उनको पकड़ लिया गया तो रोने लगी, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, यही चीज होता है ना कि श्री राम की आड़ में लोग गलत काम करना लगे। यहाँ तक कुछ इन्फ्लुएंसर गाली तो बकते हैं, अब शब्द को इस्तेमाल करते हैं सिर्फ से और सिर्फ श्री राम का नाम लेकर के। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी जब हनुमान जी का पतंग बना करके उड़ाते हैं तब इनकी भावना को आहत नहीं होता है। यहाँ की इनकी रैली में जब बजरंगबली को नचाया जाता है तब इनकी भावना को आहत नहीं होते हैं। इनके विधायक जो है वो बोलते हैं भगवान, मतलब कि पुरुषोत्तम राम भगवान नहीं थे, मनुष्य थे, उसमें इनकी भावना को आहत नहीं होता। जब कॉमेडियन, है ना, आप सभी जानते होंगे, जंतर मंतर में जाते हैं और सिर्फ बोलते हैं सीता का पति, भाई जाहिर सी बात है, शिव का पति, पार्वती का पति शिव को बोलते हैं, उस तरीके से सीता का पति राम है। तो इसमें गलत क्या हुआ, बोला गया तो सबकी भावनाओं को आहत पहुंच गया। यहाँ तक कि जो आपका शुभंकर मिश्रा, आप सभी जानते होंगे, वो भी बिके हुए पत्रकार है, ये किसी से छुपा नहीं। जिस तरीके से पत्रकारिता करते हैं वो आपको अंदाजा लग गया होगा, है ना। उनकी भावना को इससे आहत हो गया, है ना। उस समय उनकी भावनाओं को आहत वगैरह नहीं होता है। ऐसे ऐसे लोग, दलाल लोग हैं। खैर, गोदी मीडिया की तो बात ही नहीं करेंगे, है ना। जंतर मंतर में जाकर बोलते उनको उठाया गया, मतलब उनको ले जाया गया। भाई ले जाया गया या घसीट के ले जाया गया? किस तरीके से कुछ लोग का आईफोन तोड़ दिया गया, प्लस में कुछ लोग को पूरा यहाँ पे माथा लगा, पूरा
कपार वगैरह भी फट गया, कई सारे लोगों को बहुत ज़्यादा गहरी चोट रही। जो लोग रोकने की कोशिश करते हैं उनको मतलब कि मारा गया, गाली दिया गया। अभी दिव्या को यहाँ पे बंद कर दिया गया। अभी नहाने के लिए गए थे वो, वहाँ से उनको आने नहीं दिया गया। मतलब इस चीज़ से अंदाजा लग गया कि ये मतलब क्रूर शासक है ना। इतना तो अंग्रेज लोग भी नहीं थे क्रूर जितना ये लोग। अभी भी अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही, इसका मतलब कि आप अंधभक्तों के भी महा अंधभक्त हैं। दूसरी बात, हम यहाँ पे बात करेंगे 20 जुलाई को क्या होने वाला है। आपको पता होगा कि चाहे विपक्ष के नेता हो, पक्ष का तो मैं बात ही नहीं करूंगा, है ना। यहाँ विपक्ष के नेता हो, कोई भी हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे आपका कांग्रेस हो, है ना, आप हो, जो भी पार्टी हो ना, चाहे आपका चंद्रशेखर आजाद का जो पार्टी है ना, सभी पार्टियां मिल करके है ना आ रहे हैं जंतर मंतर, और लगभग आना शुरू करते, भीड़ आना शुरू करते। बट इनको डर था, है ना। ये सोच रहे थे कि किसी तरीके से आंदोलन को दबा दिया जाए और सोना मांगचू को हटा देंगे, सारे लोग चले जाएंगे घर, आंदोलन खत्म हो जाएगा। इनको पता ही नहीं था कि इतना बड़ा ये आंदोलन फैल सकता है। बट धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ने लगी, एक दिन पहले जब उससे पहले सोना मांगचू बताए थे कि हम लोग चलेंगे संसद, बट जैसे एक दो दिन बचा और लोगों की जनसंख्या बढ़ना शुरू कर दी, तो इनको डर सताने लगा। सोना मांगचू उठाते, सबसे बड़ी भूल इनकी यही होगी। जितना दबाने की कोशिश किया, लोग के मन में और आक्रोश फैलता गया, और आज दिखेगा जंतर मंतर में जो स्थिति बनेगी, पूरी तरीके से भर गया है, सभी लोग भर गए। और अभी तो ट्रेलर है ना, पिक्चर अभी बाकी है। अब कल स्टार्ट होगा खेल, मेन खेल है ना। अब कल देखिए कितने जनसंख्या में, हजारों हजारों की संख्या में आपको वहां पे लोग दिखेंगे। ये तानाशाह सरकार है। यहाँ सवाल जब पूछा जाता है इनके मंत्री लोग से, बीजेपी के जो लोग भी उनसे, बोले यहाँ पे बार बार अकाउंटेबिलिटी की बात हो रहा है, इसका मतलब कि सबको इस्तीफा दे देंगे, फिर सरकार कैसे चले? डेमोक्रेटी मतलब डेमोक्रेटी आपका खतरे में आ जाएगा, है ना, डेमोक्रेसी आपका खतरे में आ जाएगा, ऐसे लोग बोल रहे। बताइए, अकाउंटेबिलिटी लेने से क्या डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगा? नहीं, है ना। इनकी ये जबान है। अब सोच सकते हैं कि किस तरीके से लोग मैं क्या बोलूँ, आप समझदार है। बाकी बात कहने का मतलब है संजय सिंह ने साफ साफ क्या, मैं खुद रहूंगा, और भी कई सारे जितने भी पक्ष के नेता हो, सभी नेता लगभग लगभग आपको वहां पे दिखेंगे। और इन्होंने ये भी बोली कि हम लोग संसद को चलने नहीं देंगे, वहां पे तबाही उठाई ही जाएगी। और आपको पता ना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद है ना, जो कि रात के 2:30 बजे पहुंचे थे दिल्ली जंतर मंतर, क्योंकि उनको पता चला था कि जिस तरीके से सोना मांगचू को हटाया गया, और भी कई सारे लोग को हटाया जाएगा। तो रात को चुपके से, मतलब चुपके से, हाँ मतलब चुपके से ही बोल सकते हो, क्योंकि किसी को ये ऐलान करके नहीं जाते, उनको पता है ऐलान करके जाएंगे तो उनको रोक दिया जाएगा, इसलिए आराम से जाते हैं और वहां पे रहते हैं, रात भर रहते हैं, और फिर सुबह निकलते हैं। उनको पता था कि अगर यहाँ पे नहीं जाए तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है। सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। आने वाले दिनों में, यानी कि कल, आपको एक बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। बस इंतजार कर रहे हैं, और आप सब जरूर जाए। कहीं भी अगर नहीं जा पाते तो कहीं ना कहीं सहयोग के हर किसी चीज से, चाहे स्टेटस लगा करके, किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी तरीके से आपको सहयोग करना है इस आंदोलन के, है ना। अन्यथा याद रखिए, इतना बड़ा आंदोलन होने के बावजूद अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, तो याद रखिएगा ये लोग मान जाएंगे कि कितना बड़ा भी आंदोलन हो जाए, कुछ होने वाला नहीं है, समझ रहे। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूरी होगा। मगर इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पे इन टकलों का जो शकला देख रहे हैं ना, शकल, ये लोग पूरी तरीके से हमारे देश को बर्बाद करने में तुले। अच्छा, एक चीज मैं बता रहा हूँ, जिसमें प्रधानमंत्री नहीं बने थे, है ना, विश्व गुरु, 56 इंच का सीना लेकर के चलते हैं। हालांकि 56 इंच का नाम का है ना। अमेरिका के सामने तो चूहा बन जाते, एक तरीके से बोला जाए। अब बुरा लगेगा आपको, ये रियलिटी है ना। अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप सीधे बोलता है कि मैं नरेंद्र मोदी का करियर खत्म कर सकता हूँ, है ना, भारत नर्क देश है, तो इनकी मुंह सिला जाता है, एक शब्द नहीं बोलते। तो ये क्या 56 इंच का लेकर के चलेंगे? ये व्यक्ति है, प्रधानमंत्री बनने से पहले बोलते थे कि गौ हत्या हो रहा है, राष्ट्र माता घोषित किया जाए। जब बन जाते हैं, है ना, आप देखिए एक सप्ताह पहले का न्यूज है कि खुशी से विदेश में जाकर के बोल रहे कि बीफ एक्सपोर्ट में इंडिया दूसरे नंबर पर। अब यहाँ पे बजरंग दल वाले कहा गए, यहाँ पे जो हिंदू धर्म के जो ठेकेदार है वो कहाँ गए? इनकी भावनाओं को आहते हो क्या?
जब राष्ट्रमाता घोषित करने की बारी आती है, मुसलमान से सहयोग कर रहा है, रोड में निकल रहा है कि राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, तो योगी जी बोलते हैं क्यों राष्ट्रमाता घोषित करेंगे, मार बेटे को जन्म जन्मांतर का नाता है। भाई देखिए इनके दोगलापन, गाय के नाम पर राजनीति करेंगे, है ना, विदेश में जाकर के खुशियां मनाएंगे, सेकंड नंबर पर है। भाई लाइसेंस कौन दे रहा है, बीफ एक्सपोर्ट में लाइसेंस क्यों दे रहा है, काटने का लाइसेंस कौन दे रहा है, भाई आप दे रहे, तो आप बंद कहाँ कराना चाह रहे थे, ये तो मतलब दोगलापन हो गया। तो ये दोगलापन है सरकार का। कुछ पढ़े लिखे लोग, मैं कुछ लोग से मैं बात भी करता हूँ ना, मतलब क्या मैं बोलूँ, पढ़ने लिखने के बाद भी अनपढ़ों जैसे व्यवहार करते हैं। बाकी बात किनके बारे में बोल रहा हूँ आप समझ गए होंगे, समझ आ रहा, ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं, बट आप समर्थन कीजिए। कल एक बहुत बड़ा महा आंदोलन होने वाला है, संसद चलो, ठीक है। उसके बाद अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक चीज़, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए या नहीं, हमारे कमेंट सेक्शन में कोई अंधभक्त तो नहीं आ गए, मैं ये चेक करना चाहता हूँ, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।